कि हारे इतना नहीं थे, जीते बहुत सारे थे। तो यहाँ पे भी एक चुनौती रहेगी आइको सोल के लिए, बट शुरुआत तो लाजवाब हुई है। लेजेंड आए हैं, लेजेंड छाए हैं। क्लच गॉड को उतरते ही किया है डाउन, बट लीजिए अपोलो का वार, लेजेंड बेहाल। जी हाँ, खाली हाथ तो नहीं जाने वाले। देखिए जो भी टीम यहाँ पर जो भी 2 टीम्स आई ना वो कैपिटलाइजेशन करने आई है, वो 1-2 फ्रैग्स लेने आई है। उनका मंसूबा एक है कि खाली हाथ तो बिल्कुल भी ना जाया जाए। एक के बाद एक वहाँ पर कनेक्शन, और लेजिट की बात की जाए तो उन्होंने पूरी तरह से हाल बेहाल कर दिया वहाँ पर मैड किंग्स का। लेजिट को चलिए रिकॉल अब करना ही पड़ेगा, और दूसरी तरफ से नकुल वो शायद इस जिम्मेदारी के थार थे, और थंडर अगर करना चाहे तो वो यहाँ पर कर भी सकते हैं। बट बैट के प्रो अकेले खिलाड़ी बचे हुए यूएमपी के साथ। पहले रिकॉल कर ले, उसके बाद इस फाइट को अंजाम दिया जाएगा। शायद यही माइंडसेट हमें देखने को मिलता नजर आ, लेकिन एक साथ जाए, एक साथ रहेंगे, एक साथ जाएंगे, और वो कैपिटलाइजेशन, वो प्रॉफिटेबल सिचुएशन में अपने आप को लेकर आ सकते। बट प्रो देखिए तो कहां पर देखे, हर तरफ से फंस चुके थे, और ये घेराव, ये स्ट्रेटेजी के साथ जो Have decided that this is their battleground. डेफिनेटली, एंड दे आर कमिंग, दे केम टू रूल। और अभी के लिए देखते हैं कि ये रूल के अगेंस्ट पे जाते हैं या What? फिर उनके अगेंस्ट पे रूल बन जाते हैं। बट आते ही जस्टिन, फिर मुझे लग रहा है कि ज्यादा हमें तारीफ नहीं करनी है, डर सा लग जाते। आए तो जरूर थे एक तरीके से सरप्राइज देने, लेकिन अभी के लिए तो उसका प्राइस खुद ही पे कर रहे हैं खिलाड़ी। यहाँ पर एक एक करके घुट्टों के बल मुश्किलें आ रही है, और दूसरी तरफ से आइकू सोल, ये क्या हो रहा है? हर तरफ टीम खींचे चली आ रही है। अभी तो सामने देखिए लगभग 4-5 टीम्स आपको एंट्री देखने को मिल जाएगी, तो ऐसे खिलाड़ी वहां पर पीओपी को करेंगे भी डाउन, लेकिन यहाँ से उनको फायदा मिल पाएगा। मुझे लग रहा है जितना आप ज्यादा करीब जाएंगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं यहाँ पर आइकू सोल को। बहुत सारी टीम्स हैं, ज्यादा रिस्क लिया तो शायद रिवॉर्ड की जगह नुकसान हो जाएगा। और टीम आइको सोल को देखिए, वो फ्लैंक एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरी तरह से यहाँ पे जितने भी फ्रैग्स हैं सब बटोरना चाहते हैं। 1+ गॉड्स रेन, एक अच्छा एंगल उनके पास है, बट जिन बिल्कुल ओपन में वो फंस चुके हैं। शॉट्स तो उनके ऊपर भी आते हुए मल्टीपल एंगल से, बट टोनिक्स ने निर्णय लिया कि वो सीधा पुश करेंगे। और ये क्या, एडमिनो को डाउन किया, बट वो जंप शॉट मार लिया था मैजिशियन। उन्होंने हर एक जंप शॉट को रोका, हर एक अपोनेंट को रोका, और अब रिवाइवल की बारी उनके सामने आई। आइको रेवेनेंट एक्सपार्क, उन्होंने भी टीम तमलास के ऊपर एक धावा बोला है। और मार्कोस ई स्पोर्ट्स, अब बात कर ही रहे थे उनकी, वो भी फाइट में, बट ये क्या, गॉड रेन उनके सामने आइको सोल, और कितनी आसानी से आइसोलेट करके वो फ्लैग्स कंफर्म करे आइको सोल ने। और आप ये भी देखना कि इस पूरी जैसी ये फाइट समाप्त हुई ना, अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की नजर वहां पे भाई जा चुकी है। उन्होंने भी देखा फिनिश फीड में हलचल एक के बाद एक होने में लगी पड़ी है, तो क्यों ना हम इस फाइट पे भी अपना फायदा उठाने के लिए जाए, और अपनी जो तादाद है, अपनी जो फ्रैग्स की जो नंबर्स है, उसमें भी इजाफा देखने को मिल जाए। 6 फ्रैग्स ऑलरेडी निकल चुके हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के। बट जी हाँ, मच अवेटेड फाइट है ये। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक तरफ, आइक्यू सोल एक तरफ, एक भी खिलाड़ी नहीं गवाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बस जो डिफरेंस है वो फ्रैग्स का है, एक तरफ 4 फ्रैग्स, एक तरफ 6 फ्रैग्स है। जो भी जीतेगा वही यहाँ पर राज करता नजर आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात कि एक खिलाड़ी को आप बैकअप के रूप में रखे, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है, कहीं से एक हॉट थर्ड पार्टी आ गई तो दोनों टीम्स को नुकसान पहुंचेगा यहाँ पर स्पीरो। तो ये कोई आम फाइट नहीं है, ये इमोशन से भरी हुई फाइट है। फैंस का इमोशंस, प्लेयर्स का इमोशन। मान्या के सामने चुनौती नकुल की, और एडमिनो को सबसे पहले नकुल ने डाउन किया। ये कमाल की बैटल है, भारत के बीजीएमआई के इतिहास की सबसे पुरानी राइवलरी। एक नया चैप्टर लिखना चाहती है जॉनथन। वो पहले भी ग्रेट थे, अभी भी ग्रेट है, अभी भी शॉट देते हुए नकुल को डाउन किया। अलग अलग एंगल्स बनाने की कोशिश थी इस फाइट में, प्लेयर्स ने कोशिश पूरी करी, बट जॉनथन स्टिल देयर। ओपन में जरूर है, लेकिन कोई भी नकुल को कवर देने के लिए अभी तक नहीं आया। ये बड़ी प्रॉब्लम आइको सोल के लिए, और जॉनथन काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं नकुल को समाप्त करने के लिए। एडमिनो मीनवाइल, उनको भी रिकॉल देना पड़ेगा। फाइनली उनको भी रिकॉल मिला है, और वो भी वापस मैच में जुड़ते हुए। जी हाँ, बट हो सकता है कि ये बाद में चलकर भी ये बैटल हमें फिर से देखने को मिल जाए। कोई बात नहीं, ये एक टीजर सा ही है, अभी तो ये बैटल का आगाज ही है। अभी तो जस्ट हम कह सकते हैं कि 10 ही मिनट हुए हैं इस बैटल को स्टार्ट हुए, अभी तो और भी एक्शन देखना बाकी है। लेकिन दूसरा से नॉन एक्स, उनकी तरफ से डिसीजन यही है कि हम इस फाइट में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते, हम चले जाते हैं सर्कल की तरफ, प्राथमिकता देते हैं वापस सर्कल की तरफ। लेकिन थंडर, हमें लगा था कि इंतजार करना पड़ेगा इस फाइट को, लेकिन नहीं, ये फाइट तो यहीं पर ही होकर रहेगी एक बार फिर से। देखिए फाइट होनी बनती भी है, नकुल को भी वापसी बुलाया गया है, एडमिनो भी वापस आ चुके हैं। थंडर के हाथ में वो नेड है, क्या वो स्ट्राइक कर पाएंगे? इस पावर को तो जरूर स्पॉट किया, वो डैमेज बहुत दिया उन्होंने, लेकिन अभी तक वो नॉक नहीं आया। इंतजार थंडर, एक और नेड, क्या ये वो थंडरस नेड साबित होगा? जी हाँ, बिल्कुल साबित होगा। शानदार नेड उनकी तरफ से। मान्या थोड़ा सा पीछे है, एडमिनो भी अपने साथी एस पावर के पास आने की कोशिश कर रहे हैं, बट आइको सोल, बाकी प्लेयर्स को भी अब यहां पे आना पड़ेगा, अपने साथी को कवर देना पड़ेगा, इस फाइट को अंजाम तक लेके जाना पड़ेगा। बट फिलहाल कवर्स को बुलाया जा रहा है ऊपर से।
वो फ्लेयर का इस्तेमाल करके कवर जल्दी से जल्दी वहां पे आएंगे तो एस पावर को रिवाइवल दिया जा सकता है, बट आईक्यू सोल तेजी से वो भी आ रहे हैं। दिस इज गोना बी अ टफ बैटल जहां पे एक टीम रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी टीम एचपी वापस रीगेन करके अटैक करना जरूर चाहेंगे। स्पीरो आप जरा थंडर को देखिए, एक बार फिर से फ्लैंकिंग एंगल पे निकल चुके हैं। इससे पहले भी उन्होंने एस पावर को परेशान करा था, बट अब दूसरा नाम ना यहाँ पर ना छोड़ जाए, क्योंकि अभी के लिए जोकर वो डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं। थंडर वो जा चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर एडमिनो है वहां पर शायद उनको लॉक इन करने के लिए, और साथ साथ अगर देखा तो मानने का भी साथ मिल जाएगा। बट जो भी है इंपॉर्टेंट फाइट होने वाली है, और थंडर जिस चीज का डर था वही होता नजर आया। आपने विदाउट इंफॉर्मेशन जो साइड में फ्लैंकिंग आपने क्रिएट करी वो आपके ऊपर ही हावी होते नजर आई। कोशिश काफी अच्छी है, लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है स्पीरो बैक ऑफ होना ही बेटर चॉइस हो सकती है, क्योंकि 1000 मीटर भी ट्रैवल करना पड़ेगा आपको। और जोकर लेट्स सी क्या कदम नेक्स्ट रखते हैं अभी के लिए अपना। एक लेजेंडरी बैटल को हम विटनेस कर पा रहे हैं इस कंपटीशन के अंदर, जहां पे हर एक खिलाड़ी एक अलग मूव के साथ अपोनेंट को परेशानी में डालना चाहता था, लेकिन जॉनथन स्टिल देयर। स्पॉट तो किया उन्होंने जोकर को पीछे जाते हुए, और पीछे जाने के अलावा कोई चारा भी मुझे लगता नहीं है यहाँ पे है गेम जोन अभी। मान्य का वहां पर हमें एक नॉकआउट देखने को मिला, और जैसे आपने सर्कल की बात करी थी वो हमें देखना है कहाँ की तरफ अभी के लिए बढ़ता नजर आएगा। बियर्ड बाबा रिवाइवल के लिए थोड़ा सा पीछे की तरफ आपको आना पड़ेगा, बट जोकर अभी के लिए काफी ज्यादा करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी एचपी भी जरा देखिए बहुत कम वहां पर नजर आ रही है। ड्रैगन एनरिको ये क्या कर बैठे आईको टीम तबेलाज। अभी तो चारों के चारों खिलाड़ी फुल स्ट्रेंथ के साथ रोटेशन पे ध्यान दे रहे थे, फिर अगले ही पल में रोटेशनल क्लैश, और आईको सोल था वो नाम जिन्होंने यहाँ पर हालत अभी के लिए थोड़ी सी खस्ता कर दी है। बट ड्रैगन उनके जस्ट बिहाइंड पे जाकर शायद एक अच्छा एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी भी जोकर उनको पता है, लेकिन नहीं जोकर बहुत मुश्किल है। आपको शायद अंदाजा लग जाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, कोशिश काफी अच्छी, परेशान उनको किया गया, लेकिन अभी के लिए रिकॉल अगर अवेलेबल है तो बुलाया जा सकता है वापस से उन पे। यहाँ से बैक टू बैक वो नॉकआउट और जिसका खतरा, बट आईक्यू आरएनटीएक्स अभी के लिए गमला बॉय को करेगी घुट्टों के बल, और दूसरी से आईक्यू सोल जो पहुंच जरूर चुकी थी एंड जिसका हम इंतजार भी करते स्पीरो, वो फाइट यहाँ पर होते हुए नजर आने वाली कुछ ही देर के अंदर। जितना भी दूर करने की कोशिश कर लो, आप दूर नहीं कर पाओगे इन दो टीम्स के। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के सामने आईक्यू सोल की चुनौती। जॉनथन वहां पे थे, थंडर उन्होंने पहले भी एक प्लेयर को डाउन किया, दोबारा से जंप शॉट लेने की कोशिश। थंडर क्या अपने भवंडर में फंसा पाएंगे अपने अपोनेंट्स को? जी हां, दूसरी तरफ से एस पावर कोशिश उनकी भी लाजवाब, बट एडमिनो अब शॉटगन के साथ उन्हें वहां पे ये शॉट कनेक्ट करना ही पड़ेगा, बट नहीं थंडर ही इज जस्ट टू गुड। लेजेंड भी सही समय पे आए, जॉनथन को उन्होंने डाउन किया। ये कमाल की फाइट हमने विटनेस करी। तेजी से यहाँ पे आई तो थी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, बट दो टीम्स थी, शायद इस बारे में अंदेशा नहीं था उनको। एस पावर अब बचे हैं अपनी टीम के लिए एक आखिरी खिलाड़ी। एस्पायर तो वो कर रहे हैं कि वो और बेहतर करें, यहां से क्लच लेके जाए, एंड माइंड यू ही इज वेरी गुड विद क्लचेस 1v2 सिचुएशन की जब हम बात करते हैं, बट क्या सोल के थंडर और लेजेंड को वो हरा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल। दोनों साथ में यहाँ पे पुश करने की कोशिश करेंगे, दो अलग अलग एंगल्स को कवर करेंगे, बट लेजेंड के पास वो एचपी का एडवांटेज नहीं है। थोड़ा संभल के उनको भी यहाँ पे खेलना पड़ेगा। अपने आपको अगर हील नहीं करा तो वो भी बैकफुट पे जा सकते हैं। पावर स्पॉट किया, शॉट दिया, पहला नॉक निकाला एस पावर। प्रिंस दोबारा से अपनी टीम के लिए वो राज बनाना चाहते हैं, बट थंडर स्टिल देयर। एक नेड उनके हाथ में, कितनी तेजी से उन्होंने वो पोजीशन को चेंज किया, बट दिस फाइट बीजीएमआई एट इट्स लेवल बेस्ट। और आखिरी में एक एंटी क्लाइमैक्टिक फिनिश, क्योंकि थर्ड पार्टी के चलते हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनका अंत